हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे और आज जाना है ऑफिस और मैं हूँ ऑफिस के रास्ते पे। कल का दिन बहुत ही हैप्टिक था, उसके कारण वीडियो नहीं बना सका। हैप्टिक इन द सेंस कि कल क्लाउड किचन का काम बहुत ज़्यादा आ गया था, तो बाहर जाने का प्लान था, चांदनी चौक या नहीं तो सीपी, बट हम जा नहीं पाए। सो आज मैं ऑफिस जाने के रास्ते पे ही ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि अपलोड कर सकूँ। आज मैं जल्दी निकल गया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:10 और आई थिंक मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा 9 बजे तक। 9 बजे तक बोल रहा हूँ क्योंकि अगर रास्ते में जाम मिल गया तो, नहीं तो फिर हमारे घर से ऑफिस का रास्ता सिर्फ आधे घंटे का है। मंडे है तो रस ज़्यादा मिल सकता है, इसीलिए हम लोग का प्लान जो है वैली ऑफ फ्लावर जाने का, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैंने बताया था आपको लास्ट ब्लॉग में कि हम लोग वैली ऑफ फ्लावर जा रहे हैं। डेट नहीं बताया था, या नहीं तो मुझे याद नहीं डेट बताया होगा। तो पहले हमारा डेट था 14 अगस्त, अब डेट हो गया है हमारा 20 अगस्त। पहले हम जा रहे थे ट्रेन से और अब हम जा रहे हैं इनोवा से। इनोवा हमने बुक किया हुआ है। अभी कुछ चेंज हो सकता है, पता नहीं, बट ये तो है कि हम वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे। एक बार मैं आपको बताता हूँ, एक बार हम लोग सारे दोस्त लोग गए थे जागेश्वर, और जागेश्वर में हमने जो वो लिया था, स्टे लिया था, वो लिया था बीच, जंगल के बीच। मतलब जागेश्वर जो हमारा रिसोर्ट है वहाँ पर हमें नीचे गाड़ी खड़ी करके और ऊपर 2 किलोमीटर पैदल जंगल के रास्ते से जाना होता था। रिसोर्ट का नाम ही था जंगल रिसोर्ट। तो और जब हम तब गए थे जब जागेश्वर बहुत कम लोग जाते थे। अभी तो बहुत ही ज़्यादा जागेश्वर में भीड़ हो गई है। मतलब जो भी देखो जागेश्वर जा रहा है, जो देखो जागेश्वर जा रहा है। यानी तो हम बिनसर भी गए थे तो बहुत कम भीड़ थी, और हम कैंची धाम भी गए थे तो बहुत कम भीड़ थी। अभी तो जाने लायक नहीं है। जब हम कैंची धाम जाते थे वहाँ पर खाली रहता था, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था कि वहाँ पर जाके आप लंबी लाइन लगेगी या नहीं तो और कुछ होगा, खाली। और अभी मुझे जाम मिल गया है। ये स्कूल है यहाँ पर सर्वोत्तम, उसकी बसों का जाम है यार। ये बहुत लंबा जाम है। इधर से निकालूं क्या? इधर से निकालता हूँ पीछे से, इधर से तो फंस जाऊंगा, बहुत लंबा है। वाह, चलो भैया, बच गया जाम से। बहुत सही जगह पे गाड़ी रोका था मैंने, कट से निकाल लिया। हाँ, तो मैं बता रहा था, हम लोग जागेश्वर धाम जो गए थे तो उस समय जागेश्वर में कुछ भी भीड़ नहीं था यार, मतलब कुछ भी नहीं, खाली एकदम। और अभी आप देखो, जो भी देखो जागेश्वर अभी कुछ दिनों से जागेश्वर का कुछ ज़्यादा ही प्रचलन चल रहा है। तो हम लोग रुके थे जंगल लॉज में, और वो अपने जहाँ से हमने अपने वहाँ गाड़ी, तो मोटरेबल रास्ता नहीं है जंगल लॉज जाने का। मोटरेबल रास्ता वो जहाँ से जागेश्वर मंदिर चालू होता है वहीं तक है, और उसके ऊपर हम लोग गए थे। उसके ऊपर मतलब 3 किलोमीटर ऊपर। तो हम लोग तकरीबन पहुँचे थे वहाँ पर जागेश्वर दिन के 9 बजे, सुबह 9 बजे पहुँचे थे। 9 बजे पहुँच के केयर टेकर को फ़ोन किया, भाई आजा, कहाँ पर है रिसोर्ट बताओ। तो वो आया, वो हम लोग को ले गया रिसोर्ट में ले गया। तो उस समय तो हम लोग को पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग बात करते हुए फर्स्ट टाइम गए थे, तो रास्ता देखते देखते ऐसा था कि बगल इधर
लेफ्ट हैंड साइड में नदी बह रही है, खाई है, और बीच से रास्ता जाना है, सकरा रास्ता एकदम। तो वहाँ पर हम पहुँच के स्टे किए। रूम वगैरह भी सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। और 9 बजे पहुँच के वहाँ 9 बजे पहुँच के फिर 10 बज गया था हम लोग को वहाँ पहुँचने में, रिसोर्ट पहुँचने में, जंगल रिसोर्ट। तो वहाँ पहुँच के ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और भाई जंगल वहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत सही मिला था। ब्रेकफास्ट वगैरह करके और फिर हम निकल गए घूमने के लिए। पहले तो उसी एरिया में घूमा, जो एरिया था वहाँ का, उस एरिया में घूमा। उसके उस एरिया में घूमने के बाद जिस दिन पहुँचे थे शायद उस दिन उसी एरिया में घूमे थे। तो उस एरिया में घूमने के बाद हम रात में पहुंचने वाले थे। वो केयर टेकर बोला था कि आप रात में 6-7 बजे तक आ जाना, फिर नहीं तो फिर आने में दिक्कत होगा। आने में दिक्कत इन द सेंस कि वहाँ गुल्लर बहुत होते हैं, तो वो रात में दिक्कत करते हैं। दिक्कत इन द सेंस अगर देख लें तो फिर हमला कर देते हैं, वही। तो हम लोग का प्लान यही था कि हम रात होने से पहले या शाम होने से पहले पहुँच ही जाएँ। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में हम लोग की गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, और ऐसी जगह ख़राब हुई कि जहाँ कोई लोग नहीं। तो साथ में था जो जिसकी गाड़ी थी, हम लोग सब मिल के वो उसका पंचर बनवाया। सॉरी, ख़राब नहीं हुई थी, पंचर हो गई थी। तो हमने पंचर बनवाया, और उस पंचर बनाने में हमें लग गया 1.5 घंटा, और रात का बज गए 9। और वो इस एरिया में जो है नेटवर्क थोड़ा कम आता है, और उस समय जो था वोडाफोन था हमारे पास। तो अब वो कॉल करे, वो कॉल ना लगे, वो भी परेशान और हम भी परेशान कि भाई उसको कॉल कैसे लगे, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम आए थे, फर्स्ट टाइम निकले थे और फंस गए यहाँ पर। तो फिर वो एट लास्ट जब हम पहुँच गए वो उस एरिया पे जहाँ पर से हमें ऊपर जाना था, 3 किलोमीटर ऊपर, तो वो बंदा आया हुआ था नीचे हम लोग को वो करने के लिए, पिक करने के लिए। तो वो आया, वो हम लोग बोला, सर आप लोग को बोला था कि आप लोग मतलब टाइम पे आ जाना, आप इतने लेट आ रहे हो। तो फिर अब हम लोग ने बताया कि यार हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, मतलब पंचर हो गई थी, तो उसमें टाइम लग गया। तो उस दिन तो चलो मैनेज हो गया। वो हम लोग के ले गया, और वो लेके आया था मसाल लेके आया था कि कोई जानवर नंबर आए तो वो मसाल लेके डरे। अब उस दिन तो हम पहुँचे, डिनर उसने बनाया हुआ था। डिनर वगैरह करके हम लोग आराम से, उस दिन थोड़ा थक गए थे यार, क्योंकि ट्रैवल करके आए भी थे। उस दिन हम थोड़ा एक्सप्लोर करने निकल गए थे अगल बगल का एरिया, तो थक गए थे। उस दिन हम सो गए आराम से। अब वो केयर टेकर जो है वो उसके ऊपर भी गांव था, वहाँ चला गया। तो दूसरे दिन सुबह वो आ गया, और दूसरे दिन हम लोग जाना था बिनसर जाना था कि कहाँ जाना था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। बिनसर जाना था, नहीं बिनसर नहीं जाना था। तो चलो याद आता तो बताता हूँ। तो नेक्स्ट डे हमारा प्लान था बिनसर या कहीं घूमने का। तो हम रेडी वगैरह होके नेक्स्ट दिन हमारा जागेश्वर मंदिर घूमने का प्लान था। तो जागेश्वर मंदिर घूमने का प्लान था हम लोग का। तो हम लोग रेडी होके और सुबह 9 बजे जागेश्वर मंदिर पहुंच गए नीचे। मतलब ऊपर से आने में टाइम हम लोग को हार्डली शायद 45 मिनट लगता था। दिन में तो आराम से आ जाते थे। तो जागेश्वर मंदिर पहुंच के दर्शन करके, यार वहाँ का फील ही अलग था जागेश्वर मंदिर का। अगर आप जागेश्वर कभी जाओ तो देखना वहाँ पर, ये प्राचीन ज़माने के मंदिर और इतने देवदार के इतने बड़े बड़े पेड़। एक पेड़ तो इतना मोटा था कि उसको हम 4-5 लोग पकड़ के भी पूरा कवर नहीं कर पा रहे थे। तो जागेश्वर जब वो
मंदिर खाली, पंडित जो था कोई काम नहीं था, पंडित को बैठा हुआ था आराम से। बट हमने पंडित से तो डिस्कशन किया नहीं, हम खुद ही जाके दर्शन कर लिया और फिर हम निकल गए अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। डेस्टिनेशन घूम के जब हम वापस आ रहे थे तो हमारे साथ वही हुआ, हम फिर लेट हो गए। इस बार हमने फ़ोन कर दिया था अपने केयर टेकर को, जो कि वहाँ पर वो हमारा होस्ट था, कि भाई हमारे आज भी लेट हो जाएगा। तो उसने बोला सर आप लोग खुद आना, आज तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो हमने बोला चलो ठीक है भाई, खुद से आ जाएंगे। अब यहाँ से मेन चालू होता है जब उसने बोला खुद से आ जाना और हमने बोला चलो खुद से आ जाएंगे, तो मैं बताता हूँ हमारे साथ गया है कौन कौन था। मैं, हरकेश, एक बंदा है सागर, एक बंदा है दुर्वेश, एक बंदा है ललित और एक था दीपक। तो अब उन लोग की गई फट। अब वो बोल रहे हैं सर हम अकेले कैसे जाएंगे, इतना अंधेरा है, रास्ता है। और वो बोल रहा था कि यहाँ पर गुल्लर वुल्लर आते हैं, और उनको डर भी लग रहा था। इनफैक्ट डर हम लोग को भी लग रहा था कि रात इतना हो गया है, कैसे जाएंगे ऊपर। तो हमारे पास था साउंड बॉक्स, एक बंदे ने लगा दिया हनुमान चालीसा लगा दिया, और कोई आगे जाने को तैयार नहीं कि सबसे आगे मैं रहूँगा, कोई आगे रहने को तैयार नहीं, और कोई सबसे पीछे रहने को तैयार नहीं। तो बारी बारी कभी हरकेश आगे, कभी मैं पीछे, मतलब सबसे पीछे, और कभी हरकेश सबसे पीछे, कभी मैं आगे। और हम लोग की भी लंका लगी हुई थी, हनुमान चालीसा चल रहा था, और हम लोग उस रास्ते से अपने उस रिसोर्ट की तरफ जा रहे थे, जंगल रिसोर्ट। तो अगर आप लोग ट्रैक करते होंगे और आपको पता होगा, तो जंगल में किसी पत्थरों में वाइट पेंट करके रखते हैं, चूना जिसको बोलते हैं, यानी तो पेड़ में वाइट चूना करके रखते हैं। तो अब रात में जब हम निकल रहे थे, हमारी टॉर्च की लाइट जब उस पत्थर या पेड़ पे पड़ रही थी वाइट, तो भाई अचानक से कोई देखे तो सोचेगा कि कौन खड़ा है यार वाइट चादर ओढ़ के या कपड़ा पहन के। तो ऐसे फर्स्ट टाइम तो हम लोग को लगा कि भाई कोई तो खड़ा है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वो तो पत्थर था, तो कोई दिक्कत नहीं था। फिर अब वो लोग जहाँ इधर उधर हो, मतलब चलते चलते कोई आगे निकल जाए, या नहीं तो और कोई जैसे मैं आगे था, मैं खूब थोड़ा आगे निकल के पीछे रह गया, तो मेरे को डर लगे, और कोई सबसे पीछे है और वो अगले बंदे आगे निकल गए तो उसको डर लगे। तो भैया डर तो लग रहा था सबको। तो हमने प्लान बनाई, भाई साथ ही चलो, हाथ पकड़ के। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने इस पे, बट उस समय हम लोग का जो हालत था वो बहुत ख़राब था, बहुत डरावना हालत था। तो किसी तरह हम लोग अपने रिसोर्ट पहुंच गए, और वो केयर टेकर जो है वो वहीं था। वो बोला से वो फिर हम लोग को बोलने लगा कि आप लोग को मैंने बोला था जल्दी आ जाने, फिर आप नहीं आए। तो उस दिन की भी बात टल गई। उस दिन भी फिर हम पहुंच के और डिनर करके फिर थोड़ा एंजॉय करके हम लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अब होता क्या है, रात में तकरीबन 12-1 बजे एक कमरे में मैं हरकेश था, और एक कमरे में वो 3 थे, सागर, दुर्वेश, दीपक और एक ललित। ये 4 लोग थे एक कमरे में। अब जो जंगल में रात में बड़े बड़े चूहे हैं, और उनका जो रिसोर्ट, वो होम स्टे था, रिसोर्ट था, वो था वो हट टाइप का नहीं होता, वो ऐसा था, उसमें होल था और उसमें चूहे घुसे हुए थे। और रात में वो खटर 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 करे और उन लोग की फटे, और वो हमारा दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, सर खोलो गेट, कोई है हमारे रूम में, कोई ये नॉक कर रहा है, कोई ये कर रहा है। और हम लोग मतलब हम लोग कोई होश नहीं है। फिर किसी तरह वो हरकेश का शायद मेरा नींद खुला था, पता नहीं, तो गेट खोला तो बोले हम नहीं सोएंगे। तो हम लोग बोले भाई क्या हुआ, क्यों यहाँ सोओगे? तो उसने बताया कि ये रूम में कोई है, वहाँ पर आवाज़ आ रही है अलग दूसरे टाइप की। और उन लोग की जो
डर के मारे जो हालत हुई थी, मतलब अगर आप उनको देख लेते तो बोलते क्या है तुम लोग यार। तो फिर किसी तरह रात तो कट गया। वो लोग फिर हमारे ही इसमें सोए आके कमरे में, नीचे में उधर से गद्दा ला के नीचे बेड में, ऊपर हम लोग सोए थे और नीचे वो लोग गद्दा लगा के सो गए थे। सुबह जब केयर टेकर आया गांव से अपने ऊपर से, तो उसको बताया हमने, तो वो बोला अरे सर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़े बड़े चूहे हैं जो कि घुसे रहते हैं, वो रात को इधर उधर करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। उसने दिखाया भी, तब उन लोगों को थोड़ा सा जान में जाना है कि हाँ कोई नहीं था, हम खुद ही डर रहे थे। तो ये था भाई। तो फिर वो जागेश्वर का ट्रिप हमारा बहुत सही था। ट्रिप करके तो हम लोग आ गए। बस ये याद जब भी मिलते हैं सारे तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। और जो हमारे साथ में गए थे डरपोक लोग वो लोग हंस लेते थोड़ा, रे सर क्या सुना रहे हो, उस समय आपका यही था। तो ये था जागेश्वर की कहानी। अब तो जागेश्वर जाना थोड़ा मुश्किल है, भीड़ भाड़ बहुत है, बट हम लोग तो बहुत पहले हुआ है। तो अगर टाइम लगे तो आप लोग भी हो आओ जागेश्वर, अल्मोड़ा के पास है। अल्मोड़ा खुद ही एक बहुत खूबसूरत सा शहर है, शहर नहीं गांव है। ऐसे ही एक बार हम लोग नैनीताल गए थे और उस समय गए थे नैनीताल जब नैनीताल में ज़्यादा भीड़ होती नहीं थी। ये सब मैं आपको बात जो बता रहा हूँ ना, ये सब मैं बता रहा हूँ 2016-17 की बात। उस समय जो भीड़ उतनी नहीं थी। अभी तो यार कोरोना के बाद ये सब जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है। खैर उस समय और अब में जाने में बहुत फ़र्क हो गया है। ऑफिस के रास्ते में अभी हूँ। जाम तो ज़्यादा नहीं मिला, एक उधर ही मिला था जहाँ मैं दूसरे रास्ते से निकल गया, और अभी तक तो कहीं नहीं मिला। 8:29 हो रहा है, मेरे ख्याल से पहुँच जाऊँगा मैं 9 बजे तक ऑफिस। मंडे है तो काम ज़्यादा होगा आज लीडरशिप कॉल भी होती है, देखते हैं क्या होता है कॉल पे। यार मैंने अभी तक तकरीबन 3 वीडियो बना दिया है। प्लीज़ फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। नया हूँ यूट्यूब पे, थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो करने में, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँ। रेड लाइट आ गई भाई। आगे जाम दिख रहा है मुझे थोड़ा सा। ये क्यों गिर गया? रेड लाइट है, 30 सेकेंड और है। दो तीन दिन बारिश हुई, फिर से वही मौसम हो गया। उतनी गर्मी तो नहीं है, बट बारिश होनी चाहिए और थोड़ी कंटिन्यू होनी चाहिए। एक्चुअली आज मैं जल्दी निकल गया हूँ, स्कूल का भी टाइम है ना, तो उस समय बस वगैरह थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके कारण थोड़ा आगे भीड़ नहीं जाम है। वो सोसाइटी के बाहर बस वाले खड़ी कर देते हैं, और बस वाले से आप कुछ बोल नहीं सकते। वो तो बोलेंगे भाई हम बच्चे उठा रहे हैं, तो आपको खड़ा ही रहना पड़ेगा। रेड लाइट ख़त्म हो गया। तो अब मैं बताता हूँ हमने क्लाउड किचन कैसे चालू किया। कोरोना का टाइम था, कोरोना का टाइम मतलब कोरोना ख़त्म होने के इस पे था। तो अन्नू बोली कि अरे यार मन नहीं लग रहा है,
क्या करें। तो मैं बोला यार क्या करोगी बताओ, जॉब करोगी? तो वो बोली हाँ जॉब कर लूँगी। वो बीई है, कंप्यूटर साइंस से। तो मैंने इंटरव्यू वगैरह कराया, तो उस समय कुछ हुआ नहीं उसका। तो फिर प्लान हुआ कि क्या करे। तो ऐसे ही दिमाग में आया कि क्लाउड किचन चलाए क्या। तो मम्मी भी बोली हाँ चलो क्लाउड किचन चलाते हैं, मम्मी भी हामी भर दी। तो अब जैसे एक को मैंने दूसरा बोला तो फिर और थोड़ा सा वो आया था, कॉन्फिडेंस आया, चलो चलाते हैं। तो ऐसे ही दोपहर का समय था, अन्नू ने ऐसे ही सोसाइटी ग्रुप में डाल दिया कि नाम डाल दिया ऐसे खंडेलवाल मेस का, और ऐसे ग्रुप में डाल दिया कि वी आर प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो ग्रुप में डाला और हमारे पास 2-3 घंटे में ऑर्डर आ गया। ज़्यादा नहीं आया, 1-2 थाली का आया। तो अब हमारे पास नहीं कुछ सामान, किस में देंगे, किस में क्या करेंगे। मेरा ऑफिस चल रहा है, तो मैं ऑफिस को होल्ड किया थोड़ा देर। ऑफिस में बोल दिया कि घर में कुछ काम आ गया है, तो मैं हाफ एन आवर के ब्रेक में हूँगा। तो हमारे घर के पीछे मैंने खोजा, तो वहाँ पर सारा डिस्पोजल वगैरह का सामान मिलता है। डिस्पोजल का मतलब वो जो खाना जो रख के देते हो वो सब। तो फिर मैं जल्दी से जाके लेके आया वो, और मतलब पता भी नहीं था कि क्या लेके आना है क्या नहीं लेके आना है। मैंने बस पूछ के ले गया कि भाई हमने ये किचन चालू किया है, तो खाना किस में देना है, ये किस में वैसा मुझे दो। तो उसने अपने हिसाब से दिया, मैं लेके आया। और ऑर्डर था एक थाली का, तो वो थाली फिर हमने उसको सर्व किया। मतलब वो पहले दिन तो वो आ गया था लेने के लिए, तो हम लोग सोचे चलो आ गया, लेकिन वो ज़्यादा दिन चला नहीं आने वाला है, वो हमें पहुँचाने जाना पड़ता है अब। तो ऐसे करके हमने मतलब सडनली कुछ प्लान नहीं कुछ नहीं, बस किचन चालू करते हैं, बस चालू कर लो ऐसा वाला हमारा किचन चालू हुआ, क्लाउड किचन। बीच में बंद भी कर दिया, फिर चालू किया, फिर बंद किया। अभी पिछले 1 साल से चालू है। बीच में जब हमने चालू किया था, जब हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद रिस्पांस बहुत अच्छा था। एक्चुअली उस समय कोई था नहीं क्लाउड किचन वाला, सिर्फ हम ही थे। उसके बाद हमारा ही देख के सबने चालू किया क्लाउड किचन। तो उस समय बहुत अच्छा रिस्पांस था। मतलब डेली का आप समझ लो कि 6-7 हज़ार रुपये का हो जाता था। उसके बाद तो फिर एक और देख के वो चालू कर लिया। और सबसे ज़्यादा बिकता था ब्रेकफास्ट। और लोग यहाँ मतलब हमारे सोसाइटी के पता नहीं, दिल्ली के लोग तो पराठा वगैरह खाते ही हैं, दिल्ली नोएडा के लोग। सबसे ज़्यादा बिकता था पराठा। क्या जगह पराठा भाई, आलू का पराठा, आलू प्याज का पराठा, पनीर पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, सत्तू पराठा, सबसे ज़्यादा पराठा बिकता था। और हम देते थे पराठा चटनी। स्टार्टिंग में हम पराठा चटनी दही देते थे, फिर दही को हमने हटा दिया, फिर पराठा चटनी देते हैं। तो ऐसे ही हमने स्टार्ट किया। हमने बीच में सोचा था कि इसको बढ़ाएंगे, मतलब सोसाइटी में बंद करके कहीं एक शॉप लेके वहाँ से क्लाउड किचन चलाएंगे। हम शॉप लेने गए, मतलब शॉप वगैरह दुकान वगैरह देख भी लिया था, बस फाइनल करना था। लेकिन पापा की तबीयत ख़राब हो गई, तो उस समय फिर हमने होल्ड कर दिया। और अभी तक हमारा प्लान होल्ड ही में है, बट देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर कुछ हो तो खोलेंगे। तो ये है। और ये मंडे को तो ऑफिस जाने का मन नहीं करता, सैटरडे संडे छुट्टी के बाद अचानक से, बट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जाना पड़ता है यार। ये समय सही है यार। मतलब एक्चुअली आज जो मेरे मैनेजर हैं, जो हम लोग कार पुलिंग जाते हैं, आज उनको कहीं काम है, वो गए नहीं। वो काम करके ही ऑफिस आएंगे, तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ, नहीं तो वो भी हमारे साथ होते हैं। तो मैं सोचा चलो अच्छा जल्दी चलते हैं।
यहाँ तो जाम मिलता ही है यार, कैसे दिखाऊं आपको अब। अरे कहाँ घुसे भाई। चलो फिर ऑफिस में पहुंचने वाला हूँ। आपको 2 कहानी बता दी एक क्लाउड किचन वाली, एक जागेश्वर वाली। नेक्स्ट कहानी भी बताऊंगा, बहुत कहानी मेरे पास। चलो बाय।